हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। क्या आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले ही हमारी संविधान सभा बन चुकी थी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। और वो संविधान सभा जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और वो पूरी जो संविधान सभा थी उसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक काम करते हुए हमारे इस संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को कर दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे देश का जो संविधान है, आपको जानकारी हो, हमारे देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यानी कि हमने 2 महीने का इंतजार इस संविधान को पूरे देश के अंदर लागू करने के अंदर किया और विशेष रूप से पूरे संविधान को लागू करने में ये 2 महीने का इंतजार हुआ, क्योंकि 15 आर्टिकल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो 2 महीने का इंतजार इस पूरे संविधान को लागू करने में पूरे भारत को करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? मैं आज इसी रहस्य से पर्दा खोलने वाला हूं कि 2 महीने का इंतजार देश के संविधान के तैयार होने के बाद उसे लागू करने के लिए हमें क्यों करना पड़ा। विद्यार्थियों, मैं आपको अतीत में ले जा रहा हूं और मैं जब आपको अतीत में ले जाऊं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश की आजादी से कई साल पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का वो अधिवेशन कहां पर हुआ? लाहौर के अंदर हुआ। विद्यार्थियों, ये अधिवेशन हम भूल नहीं सकते, क्योंकि देश की आजादी से पहले क्रांति की बुनियाद के अंदर इस अधिवेशन का जिक्र जरूर आता है। कांग्रेस का यह लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को, या यूं कहूं कि 1 जनवरी 1930 की भोर होने से पहले, जब यह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चला और इसकी अध्यक्षता की कांग्रेस के नेता और बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहते हैं कि कांग्रेस का यह लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को और 1 जनवरी 1930 की प्रभात तक लगातार वो अधिवेशन जो है वो चलता रहा। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को कांग्रेस का ये लाहौर अधिवेशन जब रावी नदी के तट पर हुआ, आप सभी को जानकारी हो कि कांग्रेस का ये लाहौर अधिवेशन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये लाहौर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? ये लाहौर रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी में लाना चाहूंगा कि रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस का अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को हुआ और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जरा ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जो पंडित मोतीलाल नेहरू जो उस समय के माननीय वकील थे, उनके सुपुत्र थे, जो आपको जानकारी हो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बाद में बने। देश के अंदर समाजवाद की जड़ों को लाने का क्रेडिट जिनको जाता है। 1947 से 1964 तक देश के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर रहे और वो पंडित नेहरू, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी भी बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी, हम सब जानते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और विद्यार्थियों, जब रावी नदी के तट पर बसे इस लाहौर के अंदर कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया
और वो प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। अब कांग्रेस ने यह कहा कि हमें आधा अधूरा स्वराज्य नहीं चाहिए, अब तो हमें पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और बावजूद इसके कि हम गुलाम थे, कांग्रेस ने यह फैसला किया कि आने वाली 26 जनवरी को देश आजादी का दिन मनाएगी। यानी आने वाली 26 जनवरी, अब आप सभी को पता हो, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को हो रहा है, जब पूरी दुनिया नए साल के सेलिब्रेशन में लगी हुई है, जब पूरी दुनिया के अंदर नए साल के आने से पहले आतिशबाजी चरम पर है, देश और दुनिया में पटाखे फूट रहे हैं, कांग्रेस रावी नदी के तट पर लाहौर के अधिवेशन में मशगूल है। और उस मशगूलियत के अंदर जब पंडित नेहरू उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करती है और फैसला करती है आने वाली 26 जनवरी 1930 को देश आजादी का दिवस मनाएगी। विद्यार्थियों, इसी लाहौर अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी को सविनय आंदोलन के लिए भी अधिकृत किया गया था। सविनय आंदोलन का प्रस्ताव भी एक तरीके से इस अधिवेशन में पास किया गया था। मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात कि लाहौर अधिवेशन में फैसला किया, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया और आने वाली 26 जनवरी 1930 को देश आजादी का दिन मनाएंगे। बावजूद इसके हम गुलाम हैं, देश ने आजादी का दिन मनाया। और विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1930 से लेके और 26 जनवरी 1947 तक देश स्वतंत्र होने के बाद भी हर साल 26 जनवरी आती थी, देश स्वतंत्रता का दिवस मनाता था। बावजूद इसके हम स्वतंत्र नहीं थे, बावजूद इसके हम गुलाम थे, बावजूद इसके हम परतंत्र थे, बावजूद इसके गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए जकड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग आजादी का दिन मना रहे थे 26 जनवरी। लेकिन गड़बड़ हो गई 1947 में, तब जब माउंटबेटन योजना के परिणाम के कारण भारत वास्तव में आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के हाथों स्वतंत्र हो गया। और जब भारत स्वतंत्र हो गया और अब जब अगली 26 जनवरी यानी कि 1948 की 26 जनवरी आई, तो मेरे विद्यार्थियों, अब 26 जनवरी को आप स्वतंत्रता का दिवस कैसे मनाओगे, जबकि हम तो आजाद हुए हैं 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी 1948 आया, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि अब तो हमारी आजादी का दिन 15 अगस्त है। अब 15 अगस्त 1948 आया, देश ने अपनी आजादी की वर्षगांठ मनाई। 15 अगस्त 1949 आया, देश ने फिर से अपनी आजादी की वर्षगांठ मनाई। लेकिन विद्यार्थियों, 26 नवंबर 1949 का दिन आया। 26 नवंबर 1949 को देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन हमारे संविधान वेताओं को हमारी स्मृति पर कतई शंका नहीं थी, हमारी मेमोरी पर कतई शंका नहीं थी। और हमारे संविधान वेताओं को पता था कि अगर आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर देते हैं तो भविष्य में 15 अगस्त तो आजादी का दिन है और संविधान के लागू होने का दिन भी 26 नवंबर रह जाएगा। तो आजादी से पहले का स्वतंत्रता दिवस कुछ साल भले ही लोगों के जहन में रह जाए, लेकिन देश की आजादी की बुनियाद में है वो साल, और वो लोग भूल जाएंगे। भारतीयों की मेमोरी बड़ी कमजोर होती है। नेता 5 साल कितने ही धक्के खिलाए, पर 5वें साल काम कर ले तो हमें वो 5वां साल ही याद रहता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हमारे संविधान वेताओं को हमारी मेमोरी पता थी, भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर 26 जनवरी नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ है तो हम क्यों न इसे लागू करने के लिए ठीक 2 महीने का इंतजार करें। और 2 महीने का इंतजार करेंगे तो 2 महीने बाद आ गई 26 जनवरी 1950 और इस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और चूंकि संविधान लागू किया गया, यह 26 जनवरी हमारा बन गया गणतंत्र दिवस। अब आप सोचिए कि वो 26 जनवरी जो आजादी से पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस था, हालांकि हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन हमारी आजादी का दिन था गुलामी के दौर में।
गुलामी के दौर में हमारी आजादी का दिन था 26 जनवरी, और आजादी के बाद 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन, वास्तविक आजादी का दिन बना। तो फिर पहले वाले 26 जनवरी को कैसे याद रखा जाए? हमने 2 महीने का इंतजार किया और 26 नवंबर की जगह संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, और इसलिए देश की आजादी 15 अगस्त का दिन, देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन, और संविधान को लागू होने के लिए 2 महीने का जो इंतजार हुआ, इसका बड़ा कारण 1929 के लाहौर अधिवेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें यह फैसला किया गया था कि 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और उस दिन को हमने 1947 तक सेलिब्रेट किया। पर 1947 में जब हमारी वास्तविक आजादी 15 अगस्त को हुई, तो अब हमने पहले वाले आजादी के दिन को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान जब 26 नवंबर को तैयार हुआ, तो हमने उसे लागू करने के लिए कितना इंतजार किया? 2 महीने का ठीक इंतजार किया। मेरे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान को लागू करने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया, और 26 जनवरी 1950 को देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। इसी लाहौर अधिवेशन के अंदर आपको जानकारी हो, इसी लाहौर अधिवेशन के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी जो है पास किया गया था। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को दिमाग के अंदर रखनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आज के मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947, मगर संविधान तैयार 26 नवंबर 1949, और उसे लागू करने के लिए क्यों किया हमने 2 महीने का इंतजार? समझ में आया? समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। एक बार जो भी इस वीडियो लेक्चर को देखे, कम से कम जय हिंद या वंदे मातरम का मैसेज जरूर कर दे, कमेंट कर दे। धन्यवाद।